हेलो, गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। मैं आज आपको लेसन नंबर 3 समझदार नन्ही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि हमें कितनी भी बुराइयों का सामना करना पड़े लेकिन हमें अपनी अच्छी आदतों को नहीं छोड़ना चाहिए। इस पाठ में नन्ही नाम की एक बतख है और बिच्छू। बतख जो है वह बहुत अच्छे स्वभाव की है, उस भलाई करना उसका स्वभाव है। लेकिन बिच्छू, वैसे आप जानते हो कि बिच्छू को डंक मारने की आदत होती है। वह अपनी गंदी आदतों से बाज नहीं आता है। तो इस पाठ के द्वारा, इस कहानी के द्वारा हमें यह समझाया गया है कि हमारे साथ कोई कितनी भी बुराई करे लेकिन हमें अपने अच्छे स्वभाव या हमें भलाई का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल मतलब जहाँ पर पूरा कीचड़ होता है और अगर हम उसमें पैर रखें तो वो अंदर की तरफ खींचते जाता है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला। लापरवाही मतलब बिल्कुल ध्यान दिए बिना। क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, क्यों नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। हम जब अच्छा काम करते हैं तो लोग हमारी खूब तारीफ़ करते हैं और हमें भी उसमें प्रसन्नता होती है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही की माँ ने उसे समझाया कि बिच्छू की आदत ही होती है डंक मारना। तुम कितना भी उनके साथ अच्छा करो वो डंक मारता ही रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतारने लगा। वह पानी की बहुत तेज धारा में गिर गया और डूबने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार, करुण मतलब दया भरी करुण पुकार सुन ली। वह झटपट बिच्छू के पास आ गई। सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक, सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बिच्छू रोने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। ठिठक मतलब क्यों ठहर गए, फिर से मुझे डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वो खिसियाकर बोला, खिसियाकर मतलब जो शर्म से झुका व्यक्ति होता है, वो खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम है डंक मारना, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन आज
तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष का अर्थ होता है जो कोई अपराध न किया हो, जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने मतलब नाचने लगी, क्योंकि आज उसे यह एहसास हुआ कि उसने बिच्छू की आदतों को सुधार दिया।